इसके 6 महीना में उनका कार्यक्रम खत्म हो गया। और जो श्री जयप्रकाश नायक जी उनका जिला रहे हैं, आज हमारे लालू जी कपूरी ठाकुर जी को विधायक कपूरी ठाकुर जी को अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु। इन्होंने भी जब 90 का नमस्कार प्रणाम 90 का दशक आया था, लालू जी ऐसे करके गति संभाले। इन्होंने कपूरी ठाकुर जी का जो अधूरा काम सोनू भैया आप ही का प्रोग्राम है। अब मैं चाहूंगा नगर अध्यक्ष वंदन साहब को भी आप लोग ताली से हमारा स्वागत कर दीजिए। और पटना जिला के लीडर भी हैं और आपके पर्यवेक्षक भी हैं। मैं अफरोज आलम से कहूंगा कि आप आए और अफरोज आलम को पहले माला से स्वागत कीजिए। अफरोज आलम को माला से स्वागत कीजिए। अब मैं चाहूंगा प्रदेश के अल्पसंख्यक के महासचिव प्रवक्ता इकबाल साहब को माला से स्वागत कर दीजिए। अब मैं चाहूंगा जिला के अध्यक्ष हैं किसान को अब फुलवारी से के विधायक के उम्मीदवार दिनेश पासवान को माला से स्वागत कीजिए। इधर इधर थोड़ा घूम जाइएगा, इधर घूमिएगा भैया। आपने नगर परिषद में भाई चरण को जिताने में बहुत मेहनत की है। उनका नाम है लड्डू साहब। लड्डू साहब को माला से स्वागत कीजिए। बहुत मेहनत है, लेकिन शेयर जाता है। लड्डू भाई कौशल खान। और ये प्रोग्राम कपूरी जनता बना रहे हैं, मोहन यादव को आप माला से स्वागत कीजिए। जब उनका दोबारा फिर से कार्यकाल आता है 1977 में, तो फिर वो इतिहास रचते हैं। 11 नवंबर 1978 को वो आरक्षण देने के लिए सबसे आगे बढ़े, तो उनका बहुत विरोध हुआ, मगर उन्होंने SC/ST के बाद 26% आरक्षण पूरी दी, जिसमें 3% आरक्षण सभी महिलाओं को, सभी जाति धर्म के महिलाओं को 3% आरक्षण दिया, और 3% आरक्षण उन्होंने स्वर्ण लोगों को दिया, और 20% उसमें पिछड़े लोगों को दिया। 26% आरक्षण देने के बाद उनका जिस तरह से विरोध हुआ होगा, शायद आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना, और अंततः 1988 में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी लोग, उनका कहना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू और
जयप्रकाश नारायण जी के बाद अटल जी के मृत्यु पे और उनके मतलब वो अंतिम यात्रा में भीड़ अगर कहीं हुआ तो वो कर्पूरी जी थी। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं एक दो बात और बता दें कि जब उनके गांव में उनके मुख्यमंत्री रहते पहले कार्यकाल में, जब उनके वाइफ से गांव में मिलने के लिए लोग गए, पत्रकार उनके साथ था। पत्रकार ने बताया कि जब वो उनके वाइफ से मिले तो उस वक्त वो खुद अपने हाथ से गाय को चारा खिला रही थी और गोबर भी खुद से साफ कर रही थी। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री की बीवी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री समाजवादी हैं। उन्होंने घर का सारा नौकरशाही हटा दिया है कि हम समाजवाद में जीते हैं। समाजवाद में कहीं भी नहीं है कि अपने बराबरी के आदमी को नीचा दिखाएं, उससे काम कराएं और उससे दबा के रखें, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि खुद से आप अपने घर जाना। आप क्या कि समाजवाद क्या है? अगर आपको कोई पद मिलता है, कोई कुर्सी मिलता है, तो आप भूलिए मत कि आप समाजवाद के नाम पे आप उस पद को लेते हैं, उसके गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आज हम लोग ठाकुर जी को याद कर रहे हैं तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए और इस बात को याद रखें। कहने की बहुत सारी बातें हैं, मगर चूंकि हमसे ज्यादा सीनियर लोग यहाँ हैं, उनको भी समय देना है, तो इसीलिए ये सारी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपने अगले वक्तव्य। सभी आए हुए बाहर के मेहमान, अफरोज भाई, नगर परिषद के भाई चेयरमैन ललन साहब, हमारे नगर के अध्यक्ष गोल्डन साहब और फुलवारी प्रखंड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार यादव जी, प्रधान महासचिव दिनेश रंजन जी, प्रदेश के प्रवक्ता अल्पसंख्यक के इकबाल अहमद साहब और यहाँ सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु और मीडिया के सभी कर्मीगण, मेरे दोस्त। कर्पूरी जयंती आज राजद के लोग भी मना रहे हैं, अन्य लोग भी मना रहे हैं, शादी गठबंधन के लोग भी मना रहे हैं, मगर ये तो जरूर सीख लेना चाहिए कि आखिर कर्पूरी जयंती क्यों मनाया जा रहा है। तो इसका एक ही निकल करके आती है बात कि कर्पूरी जी ने अपना जितना भी समय दिया वो बिहार के, हिंदुस्तान के आवाम को अच्छाई के लिए दिया। एक अच्छे लीडर भी रहे, एक अच्छे मुख्यमंत्री भी रहे और गरीब परिवार के बारे में सोचते रहे, इसलिए ऊपर वाले जो बड़े लोग हैं उन पर उनको दर्जा। तो एक अच्छा लीडर है। आप लोगों से भी कहना है कि आप लोग भी कर्पूरी ठाकुर की तरह बनना चाहिए। आप भी अपने समाज में अच्छा काम कीजिए। अगर आप गांव में हैं तो गांव में ही अच्छा काम कीजिए। इसलिए काम से ही बैठिए। लेकिन यह जयंती या पुण्यतिथि सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची जयंती कब समझी जाएगी, इस बात को समझना होगा। इस बात को समझना होगा कि जो रास्ता हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिखाए, जो इनका आदर्श और सिद्धांत था, गरीबों को शिक्षा मुहैया कराना, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के प्रति खेतिहर मजदूर की क्या समस्या था, वह जननायक कैसे बने थे, अपने क्षेत्र के समस्याओं को समाधान करते थे, क्षेत्र की समस्याओं को समझते थे। आज हम लोग भी नेतागिरी करते हैं, लेकिन हम केवल पार्टी के एजेंडा को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जनता की क्या समस्या है उसे निराकरण नहीं करते हैं। नतीजा बुरा हुआ। आप वार्ड पार्षद का चुनाव हार जाते हैं, अपना वार्ड का चुनाव हार जाते हैं, कैसे वहां सत्ता में काबिज होइएगा? क्योंकि आप जनता से जुड़े नहीं हैं।
जनता के साथ जोड़कर रहिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब से चुनाव जीवना प्रारंभ किए, जब से विधायक बने तब से कभी नहीं आए। समझिए क्यों नहीं आए? जनता के बीच में रहते, जनता की समस्या को निराकरण करते। तो मित्रों, सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची जयंती मनाने का अवसर है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। प्रतिदिन हर साल शिक्षा का पैटर्न बदल दिया जाता है। आपके बच्चे, हम लोग मजबूर हो जाते हैं नई नई किताब उसे देने के लिए। स्कूल का जो नियम होता है कि हर साल किताब को बदली कर देना, मजबूरन गार्जियन महंगी महंगी किताबें लेकर करके देता है। और शिक्षा वही है, मैथ वही है, अंग्रेजी का भी पढ़ाई वही है, लेकिन यहाँ व्यवसायीकरण हो रहा है, स्कूल का कमाई हो रहा है। तो इन सब बातों पर सरकार को ध्यान केंद्रित करके इन सब चीजों को दमन करना होगा। जो आज स्कूल शिक्षा से को व्यवसायीकरण कर दिया है, इस पर हम लोगों को कार्य करना होगा। जो किसान आज खेती छोड़ करके भागने पर मजबूर, खेती आज घाटे का सौदा हो चुका, हमें उस समस्या को निराकरण करना होगा मित्रों। तब जाके जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्श और सिद्धांत को जब तक लागू नहीं करेंगे, जब तक सच्चा श्रद्धांजलि और सच्चा जयंती समर्पित नहीं मानी जाएगी मित्रों। और जन जन की आवाज रहे, इन्हें हम लोग हर साल इसी तरह करें, लेकिन हर दिन अब जाने की आवश्यकता है। और इस बात हमारी समस्या, कार्यकर्ताओं की बातों को फीडबैक लेकर के आज हम सरकार में जो समस्या है उसे सरकार निराकरण करे, तब जाके हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक, हमारे फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक भाई उदय कुमार मांझी जी, कौशल खान साहब, भाई दिनेश रजक जी, आलमगीर भाई, मोहन भाई, लड्डू भाई, मैं बोलना चाहता हूं, सबसे पहले सूफी संतों की धरती फुलवारी शरीफ पर मैं कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये सवाल उठाना चाहता हूं। तकलीफ लगेगी लेकिन जवाब देना होगा। प्रखंड अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, नगर अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन जिसके उद्देश्य को मानते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम कर्पूरी जयंती में शामिल हुए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। प्रखंड अध्यक्ष जी आपको जवाब देना होगा। फुलवारी शरीफ में कितने पंचायत है, पंचायत कमेटी का भी आप गठन कर दिए होते। नगर अध्यक्ष जी आपको जवाब देना होगा। फुलवारी शरीफ में 28 वार्ड है, वार्ड अध्यक्ष का गठन कर दिए होते तो इस हॉल में बैठने की जगह नहीं रहती। सिर्फ हम लोग आज लालू यादव के आदेश को मानते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन दुख होता है कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, इस पर भी विचार करना होगा। सिर्फ अध्यक्ष बन जाइए, लालू यादव के यहां जाके हाजिरी बनाते रहिए, राष्ट्रीय जनता दल इससे मजबूत होने की स्थिति में नहीं आएगा। जनता लालू यादव के साथ है, लेकिन फुलवारी के नेता सिर्फ हवा हवाई में घूम रहे हैं, उनसे कुछ होने जाना नहीं जा रहा। मेरी बात बुरी लगेगी, लगती है तो लगे। मैं परदेश की इकबाल भाई ने कहा कि हम लोग लालू यादव को मानते रहे, तेजस्वी यादव को मानते रहे, फुलवारी शरीफ के कार्यकर्ता हो या जनता हो, हमेशा लालू यादव के परचम को बुलंद किया। SC/ST सीट है विधानसभा फुलवारी, यहाँ कोई मुसलमान या कोई पिछड़ा विधायक नहीं बन सकता, लेकिन प्रदेश की कमेटी जो बनती है तो फुलवारी शरीफ के मुसलमान को वहां स्थान नहीं मिलता, सिर्फ भंडा ढोते रहे, यह बर्दाश्त नहीं है। जवाब देना होगा राष्ट्रीय जनता दल को।
आदेश था पूरे प्रखंड में कर्पूरी जयंती मनाना है और संकल्प लेना है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, एकता बचाओ और बिहार बचाओ का एक नारा है। 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी को कैसे शिकस्त देना है, इसी का संकल्प लेना है। और बिहार में हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आदेश पर मेरे तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार मिलकर के सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा। और ये भी तय है कि सरकार गठबंधन में बनेगा तो बिहार से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का हम लोग कैंडिडेट घोषित करेंगे या फिर राहुल गांधी, इसी दोनों में से एक गठबंधन में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रहेंगे। और सत्ता से बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, ये आज संकल्प लिए हैं। और देश खोज रहा है, बीजेपी से परेशान है पूरा देश, खोज रहा है कि कोई अच्छा आदमी आवे। तो अच्छा आदमी हमको नजर आ रहा है कि राहुल गांधी एक देश के लिए एकता, देश जोड़ो एकता जो चल रहे हैं पैदल, वो बहुत ही महानीय है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर उसके बाद अगर कोई नजर आता है तो माननीय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक है। ये दोनों में कोई न कोई प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग सारे गठबंधन के लोग पूरे देश में एकता बना करके चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, नई जनरेशन के लोगों को जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उन्हें किन विचारों को सीखना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर जो जिनकी विचारधारा है, उन्हें क्या आप क्या संदेश दीजिएगा नए जनरेशन के लोग? देखिए, पॉलिटिक्स में हर 10 घर पर से एक पॉलिटिशियन रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, देश बचाना है। जिस देश में है जो गलत करेगा उसका विरोध करना है। लेकिन इतिहास भी पढ़ना चाहिए। इतिहास में तो अब तो बहुत चीजें, खुद अब तो यूट्यूब सब है, सब पढ़ा लिखा है, अब हर नॉलेज को समझ। आखिर बीजेपी का पूरे नौजवान जितना शिक्षित लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बीजेपी सत्ता में रह के खराब काम कर रहा है। नौकरी छीन लिया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हर जगह नुकसान है। आपको गैस महंगा कर दिया, तो आप तो देख रहे हैं, उसको समझाने की क्या जरूरत है? देश को बचाना है तो देश के लिए अच्छी सोच रखना चाहिए, गरीब के प्रति ध्यान रखना चाहिए और देश मेरा कभी नुकसान में ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। युवा को क्या चाहिए? युवा मैट्रिक, BA, IA, इंजीनियर, डॉक्टर क्यों बनता है? ताकि मैं सेवा करूं। सरकार का नौकरी नहीं मिल रहा है, परेशान है, पढ़ लिख करके बेकार है। मैं चाहूंगा कि मेरी 2024 में सरकार बीजेपी को हटा करके गठबंधन के बना तो सारा युवा के चेहरा खिल जाएगा और सबको नौकरी मिलने के लिए मुझे फुल यकीन है कि युवा को जैसे बिहार में नौकरी मिल रहा है वैसे देश में भी 2024 में सरकार गठबंधन बना तो सारे युवा को नौकरी मिलेगा, ये मुझे फुल यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज विचारधारा को आगे जनता कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जननायक जिस रास्ते पर चलते थे उसी रास्ते पर चले। जितने भी नेता हैं एक जीतते हैं, गाड़ी से घूमते हैं, झोपड़ी में नहीं जाते हैं। कर्पूरी जी झोपड़ी में जाते थे, हमारे लालू जी झोपड़ी में जाते थे। उसी तरह बनो, बच्चों को पढ़ाओ। आज देखिए हमारा गोरपुरा पंचायत का एक माझी का लड़का बढ़ के आगे बढ़ गया। ये सब कर्पूरी जी का देन है और लालू जी का देन है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग अंग्रेजी कम जानते थे, ज़्यादा लोग बच्चे के अंग्रेजी में फेल करता था, तो कर्पूरी जी कहीं बेटा इंग्लिश सामंती लोग उनको गाली पकड़ने लगे। ठकुरवा धन अस्तूरा, धन अस्तूरा कह लगे। जब स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों का सम्मान करते हुए हम संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सादगी जीवन सभी लोग व्यतीत करें, प्रलोभन में नहीं बस पड़े और शिक्षाविद हो, शिक्षा प्राप्त करें। पहले पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है और उसके बाद उनके जीवन रेखा का जो बुक है वह पढ़ करके अनुकरण करना चाहिए और निश्चित रूप से उनके अनुकरण और सादगी विचार को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे एक लिमिट आयु रखा गया है 70 से 80 वर्ष।
तो युवा युवती 25-30 वर्ष तक तो पढ़ने में अपना समय बिताते हैं, बाकी 40-50 वर्ष ऐसे ही धन अर्जन में कर देते हैं, सबको सौकात में कर देते हैं, आलिशान बिल्डिंग और गाड़ी घूमने का रखते हैं। लेकिन नहीं, जब इनके कर्मूर्ति का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके सपनों को याद कर रहे हैं या विकलांगों को याद कर रहे हैं, तो उनकी सादगी जीवन में रोहित और यहाँ के तमाम गरीब गुरबा जनता और देश दुनिया और बिहार का नाम रोशन करें, यही संकल्प होना चाहिए। सब देशवासी बिहारवासियों को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव, पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हुए। इस नाते जो है जितना हम लोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके आदेश जैसा होता है हम लोग ऐसा पालन करने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। लोकनायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मनाया जाए और मनाया भी हम लोगों ने, और सारे आरजेडी के हमारे जितने भी प्रखंड से लेकर नगर के सारे नेता कार्यकर्ता आए यहाँ विधायक फुलवारी के उदय मांझी जी भी आए, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, सारे लोग हैं। कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि तमाम लोग जितने भी आरजेडी के पार्टी भी आरजेडी कर्पूरी जी की विचारधारा को अपनाती है और मानती है। मेन मकसद ये है कि कर्पूरी जी की जो विचारधारा है दलित शोषित अल्पसंख्यक तमाम लोगों पर, इस पर खास ध्यान दिया जाए। विचारधारा था कि जो जागरूकता लाया जाए, चाहे शिक्षा के रूप में हो चाहे जिस रूप में हो, इसी संकल्प के साथ हम लोग कार्यक्रम को जन्म दिवस के ऊपर मैं सभी फुलवारी प्रखंड के राजद परिवार आज संकल्प लेते हैं कि देश बचाओ संविधान बचाओ के तहत अपने क्षेत्र में काम करेंगे और 2024 में विरोधी भाजपा को भगा कर ही अंतिम सांसें लेंगे। जय हिंद, जय भारत।